अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 को सॉल्व करेंगे। इसका छठा क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा, z2 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 आयोटा, देन इवेल्युएट द फॉलोइंग। अब ये कह रहा है कि आपके पास z1 की वैल्यू दी हुई है, z2 की वैल्यू दी हुई है, तो आपने जो क्वेश्चन में दिया हुआ इसको आपने मुख्तसर करना है। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है कि 2z1 माइनस 4z2। पहले आप इसे सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने के बाद ये जो साइड पे लाइन लगी हुई है इसको कहते हैं मॉडुलस। तो इसे सॉल्व करने के बाद आपने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, 2z1 को फाइंड करोगे। 2z1 लिख के आपने क्या करना है, 2 की जगह 2 ऐसे ही आ जाएगा, z1 की जगह पे z1 की वैल्यू लिख देनी है। तो 2 2 जार क्या हो जाएगा 4, 2 7 जार क्या हो जाएगा 14 आयोटा 7 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अब आपने क्या करना है, 4z2 है तो आप 4z2 को फाइंड करोगे। 4 ऐसे ही आएगा, z2 की जगह पे z2 की वैल्यू। तो z2 आपके पास क्या था, -5 प्लस 3 आयोटा। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 20, प्लस का साइन आगे 4 3 जार क्या हो जाएगा 12 आयोटा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब जो आपके पास ये पहला आंसर आया था ये और जो दूसरा आंसर आया था ये, इन दोनों का आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। पहले आप क्या लिखोगे, 2z1 का z1 की वैल्यू लिखोगे, माइनस का साइन, फिर 4z2 की वैल्यू लिखोगे। ठीक है, तो ये आपने वैल्यूज को लिख दिया। अब सेंटर में माइनस का साइन है, माइनस के साइन की वजह से आपने इन दोनों वैल्यूज का साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं इसके अंदर से रियल वैल्यूज को अलग कर लेना, इमेजिनरी को क्या कर देना, आपने अलग कर देना। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 को 4 से प्लस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 24, प्लस का साइन 14 आयोटा से 12 आयोटा को माइनस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 2 आयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया 2z1 माइनस 4z2 का। ठीक है, अब इसी आंसर का आपने क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है। तो अब यहाँ पे इर्द गिर्द इसके लाइनें लगा दोगे, ये मॉडुलस का साइन है। ठीक है, तो इसके आंसर के इर्द गिर्द भी क्या कर दोगे, मॉडुलस का साइन लगा दोगे। जब आपने मॉडुलस को सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, जो पहली वैल्यू उसका स्क्वायर लेंगे प्लस का साइन, और जो दूसरी वैल्यू उसका स्क्वायर लेंगे। अयोटा आपने साथ नहीं लगाना, मॉडुलस में अयोटा नहीं आता। ठीक है, अंडर रूट का साइन है। अंडर रूट के अंदर आपने पहली वैल्यू को स्क्वायर प्लस क्या करना है, दूसरी वैल्यू को स्क्वायर। दूसरी वैल्यू अयोटा के बगैर होनी चाहिए। ठीक है, मॉडुलस में। अब यहाँ पे पहली वैल्यू को स्क्वायर आपके पास क्या होगा 576, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा आपके पास 4, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 580। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने 580 का क्या करना है, फैक्टर बना लेना है। 580 देखिए, 580 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 290, फिर 2 पे करेंगे तो क्या आएगा 145। आपने ये इसका फैक्टर बना लिया, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 145। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 जो था ये वाला 2 है। ठीक है, 145 ये नीचे वाला। ठीक है, मजीद अगर करेंगे तो दोबारा अलग अलग सिंगल वैल्यूज आएंगी, तो दोबारा फिर क्या आ जाएगा 145 ही आएगा। तो लिहाजा हम 145 का फैक्टर नहीं बनाएंगे, वो सिंपल इसी तरह लिख देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए 2 2 बार है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब जिसके ऊपर स्क्वायर हो उससे अंडर रूट खत्म हो जाता है, जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है उसके ऊपर अंडर रूट रहेगा। तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। इससे आगे नेक्स्ट इसका पार्ट जो है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 3z1 प्लस 2z1 का बार। अब इसका आपने क्या करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, z की वैल्यू को देखोगे। तो z की वैल्यू क्या है आपके पास, z1 इज इक्वल टू, ये आपके पास है 2 प्लस 7 आयोटा, क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। तो आप इसका सबसे पहले क्या कर लोगे, z बार फाइंड कर लोगे। तो z बार आपके पास क्या होगा, आपके पास जो आयोटा वाली वैल्यू इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। जैसे ही आप इसका बार लोगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, 3z1 को फाइंड करना है। तो 3 लिखेंगे, ऐसे ही z1 की जगह पे z1 की वैल्यू आपने लिख लेनी है। ख्याल रखना है यहाँ पे z बार की वैल्यू नहीं आपने लिख लेनी, z की वैल्यू लिखनी है जो z की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये z1 की वैल्यू आपके पास है, 3 2 जार क्या हो जाएगा 6, आगे 3 7 जार क्या हो जाएगा 21, आयोटा 7 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 3z1 की वैल्यू आ गई आपके पास। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 2z1 बार। अब आपने यहाँ पे 2 ऐसे लिखना, अब यहाँ पे z1 बार की वैल्यू लिखनी है जो ये आई है 2 माइनस 7 आयोटा, ये लिख लिया आपने। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस का साइन 2 7 जार क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 आयोटा 7 आ जाएगा। अब आपने क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे वैल्यूज थी
ये क्या नाम है Z3Z1 प्लस 2Z1 का बार। अब इसका मॉडुलस आपने फाइंड करना है, तो पहले आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद फिर इसका मॉडुलस फाइंड करोगे। अब यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, इर्द गिर्द मॉडुलस का साइन लगा देना है। पहले आपने किसकी वैल्यू लिखनी है, 3Z1 की वैल्यू लिखनी है, प्लस का साइन, फिर आगे आपने किसकी वैल्यू लिखनी है, ये 2Z1 बार की वैल्यू लिख देनी है, जो आंसर आया था उसका। अब यहाँ पे आपके पास क्या करना है, रियल रियल वैल्यूज को इकट्ठा कर देना है, इमेजिनरी इमेजिनरी को इकट्ठा कर देना है। अब 4 और 6 दोनों को प्लस करेंगे तो 10 आएगा, प्लस बड़ी वैल्यू प्लस किया, प्लस का साइन आएगा। 21 से 14 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 आयोटा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है, इनके इर्द गिर्द की लाइंस को खत्म करना। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट पहली वैल्यू को स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब दूसरी वैल्यू में आयोटा आपने नहीं लिखना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 का स्क्वायर प्लस का साइन, आगे क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर। अब ये 10 का स्क्वायर 100 के इक्वल, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है। जब दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 149 अंडर रूट में। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है कि -7Z2 प्लस 2Z2 का बार। अब ये आपने क्या है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z2 को लिखेंगे, Z2 की जो भी वैल्यू है, फिर उसका आपने क्या करना है, इसका बार लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका बार जब लेंगे तो यहाँ पे आयोटा का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो ये इसका बार आ गया। अब इसके बाद आगे पहले आपने क्या करना है, -7Z2 पहले फाइंड करेंगे। -7 इसी तरह ही आ जाएगा, Z2 की जगह पर Z2 की वैल्यू लिख दोगे। अब -7 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 7 5 क्या होगा, 35, प्लस माइनस माइनस, आगे 7 3 क्या हो जाएगा, 21, आयोटा साथ आएगा। ठीक है, तो ये किसका आंसर आया, -7Z2 का आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी वैल्यू आपके पास क्या थी, यहाँ पे 2Z2 का बार। ठीक है, तो इसका आपने यहाँ पे इसको फाइंड करना है। आपने पहले 2 इसी तरह लिखोगे, Z2 बार की वैल्यू आपने लिख लेनी यहाँ पे, जो आपके पास यहाँ पे सॉल्व करके आई थी, -5 -3 आयोटा। तो इसे लिख लेंगे हम। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 ऐसे ही आया। Z2 बार की वैल्यू आपके पास है -5 -3 आयोटा। ठीक है, क्योंकि यही इसका आंसर आया था। अब आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 10, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, आगे इसी तरह -3 2 क्या होगा, 6 आयोटा साथ आ जाएगा। अब आपके पास दोनों का आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का जो है पहले सॉल्व करना है, फिर इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो पहले आप क्या लिखोगे, -7 को जो -7Z2 का जो आंसर आया था वो लिख लिया आपने, प्लस का साइन, आगे आपके पास 2Z2 बार का जो आंसर आया था वो लिख लिया। अब यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू तो इसी तरह ही आ गई है, आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 आएगा, ये माइनस इसी तरह ही रहेगा। ठीक है, आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे अब देखो ये रियल वैल्यूज को इकट्ठा कर लेना, इमेजिनरी वैल्यूज को इकट्ठा कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये रियल वैल्यूज है, ये क्या आपके पास ये इमेजिनरी इकट्ठी हो गई है। अब इसके बाद देखें, 35 से 10 को माइनस करेंगे तो 25। अब ये दोनों माइनस की वैल्यूज हैं, -21 -6, तो दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा, -27, आयोटा साथ आ जाएगा। अब इसका मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस फाइंड करने में मैंने आपको बताया था कि पहली वैल्यू को स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू को स्क्वायर, दूसरी वैल्यू आयोटा के बगैर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे पहली वैल्यू आपने क्या करनी है, 25 प्लस का साइन, आगे दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, 27 ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे 25 का स्क्वायर होगा 625, प्लस का साइन, आगे 27 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 729। जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1354। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, तो अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब का आपने मॉडुलस फाइंड करना है। अब यहाँ पे Z1 की वैल्यू आपने लिख लेनी है, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे Z2 की वैल्यू को लिख लेना है, फिर दोनों को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो पहले Z1 की वैल्यू लिखी, फिर प्लस का साइन, फिर Z2 की वैल्यू लिख दी है। फिर आपने क्या करना है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस 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 ही रहेगा, यहाँ पे 3 आयोटा आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे रियल वैल्यूज को इकट्ठा कर देना, इमेजिनरी को इकट्ठा कर देना। तो 2 से -5 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -3 -7 प्लस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10 आयोटा। ठीक हो गया। अच्छा, आपके पास Z1 प्लस Z2 का जो आंसर आया था उसका आपने मॉडुलस फाइंड करने। ये आपके पास क्या था, -3
प्लस 10 अयोटा, ये आपके पास Z1 प्लस Z2 का आंसर आया था। इसी का आपने क्या करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस का साइन, आगे क्या है दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। पहली वैल्यू आपके पास -3 थी तो -3 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 9, प्लस का साइन, आगे 10 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 100। दोनों को प्लस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 109। ये तो आपके पास क्या आ गया Z1 प्लस Z2 का क्या आ गया मॉडुलस आ गया। अब यहाँ पे आपने देखे ना यहाँ पे होल क्यूब तो आप नहीं ना फाइंड कर सकते इसका, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस विद पावर। अब देखिए जो पावर में जो मॉडुलस की हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, जो पावर अंदर होती है वो आपके पास क्या बन जाती है इक्वल होती है इसके बाहर यानी कि मॉडुलस के पावर के इक्वल। ठीक है, जो अंदर पावर है वो किसके इक्वल होते हैं मॉडुलस की पावर के इक्वल होती है। तो अब यहाँ पे आपके पास जो लिखा हुआ था यहाँ पे ये फॉर्मूला आपके पास, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है आपके मॉडुलस की। अब आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ था Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब। अच्छा, इसका मॉडुलस था इज इक्वल टू, अब किसके इक्वल होगी, जो ये पावर लिखी हुई है ये मॉडुलस के बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा Z1 प्लस Z2, इसका मॉडुलस इसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका आंसर क्या आया था आपके पास, इसका मॉडुलस क्या आया था 109 आया था, तो इसकी पावर 3 लिख देंगे। अब जो ये 3 है इसको आपने ब्रेक कर देना है। ब्रेक कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये इक्वल हो जाएगा आपके पास यहाँ पे अंडर रूट ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 1। ठीक है, तो आप क्या करोगे 2 को अलग से कर लोगे, डॉट का साइन 1 को अलग से कर लोगे। ठीक है, एक आपने क्या लिख देना है 109 का अंडर रूट लिख के इसके ऊपर 2 लिख देना है, डॉट का साइन आगे आप क्या लिखोगे 109 लिख के इसकी पावर क्या ले लेनी है 1 ले लेनी है। इसके स्क्वायर रूट से कट होके क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर 109, डॉट ऐसे ही आएगा। अच्छा, इसके बाद ये 1 पावर हो तो इसका आंसर सेम वही आ जाता है, तो यही आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि शो डैट अयोटा n+1 n+2 n+3 n+4। अब ये आपके पास कह रहा है कि अयोटा की वैल्यू दी हुई है। देखिए पहली वैल्यू n+1, दूसरी n+2, तीसरी n+3, फिर इसके बाद n+4। जब हम इन सबको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है आपके पास 0 आता है फॉर ऑल n एलिमेंट ऑफ n। अब आपके पास जो ये स्मॉल n दिया हुआ है ये किसका मेंबर है, नेचुरल नंबर का है। तो यहाँ पे आपके पास n स्मॉल n की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी। कब आप उन सबको प्लस करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा। ये आपने प्रूव करना है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है नेचुरल नंबर है n, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे केस 1 के अंदर, यानी कि हमारे पास 4 वैल्यूज है तो हम 4 केस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहला केस आपके पास केस 1। केस 1 के अंदर आपने n की वैल्यू को क्या पुट करना है 1 पुट करना है। तो इन सब जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर आपने n की जगह पे क्या पुट करना है 1। ये आएगा 1+1, 1+2, 1+3, 1+4। तो ये प्लस करके 2, ये 3, ये 4 और ये 5 आ जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होती है -1। अयोटा को आपने ब्रेक कर लेना, अयोटा क्यूब को। तो यहाँ पे ये जैसे आप 9th क्लास में ब्रेक करते हो वैसे आपने इसको ब्रेक कर लेना है, अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा। इसी तरह यहाँ पे आपके पास क्या है अयोटा स्क्वायर की पावर 2, तो वो 4 के इक्वल होता है, प्लस का साइन। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की पावर 2 4 के इक्वल हो गया डॉट अयोटा, तो ये 5 हो गया पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डॉट अयोटा, इसके बाद प्लस का साइन। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है -1 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस का साइन। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पे -1 इसका स्क्वायर डॉट अयोटा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे क्या करना है आपने यहाँ पे -1 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस अयोटा साथ आ जाएगा। ठीक है, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन 1 का स्क्वायर आपके पास 1 के इक्वल होगा, प्लस का साइन आगे 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल, 1 को डॉट अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा अयोटा आ जाएगा। अब ये माइनस प्लस दोनों कट, ये प्लस माइनस दोनों कट, तो आंसर क्या आ गया 0। ये केस 1 में अगर हम n की वैल्यू को 1 पुट करते तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या करते हैं यहाँ पे केस 2 में पुट करके देख लेते हैं। केस 2 आपके पास क्या होगा, अब आपने n की वैल्यू क्या कर लेनी है यहाँ पे 2 पुट करनी है। तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 तो क्या आंसर आएगा ये n की जगह पे 2+1, 2+2, 2+3, 2+4। तो ये n की वैल्यू आपके पास यहाँ पे। ठीक है, ये n आपके पास जो क्वेश्चन में था उसकी जगह पे आप पहले आपने केस में 1 1 रखा, अब यहाँ पे क्या रखोगे 2 2 रखोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 2+1, 2+2, 2+3, 2+4। ठीक हो गया। अब ये 2+1 3 के इक्वल, 2+2 4 के इक्वल, फिर 5, फिर 6।
ठीक है। अब यहाँ पे इसको जैसे पहले क्वेश्चन में ब्रेक किया है, इसी तरह इसको ब्रेक करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे, अयोटा, अयोटा क्यूब की जगह पे अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा, ये इसको ब्रेक कर लिया आपने। फिर 4 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा स्क्वायर की पावर 2, तो ये 4 के इक्वल होगा। इसी तरह इसको ब्रेक कर लेना, इसी तरह आपने क्या कर लेना, इसको ब्रेक कर लेना। अच्छा, अब यहाँ पे आपने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेनी। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप -1 डॉट अयोटा, इसी तरह अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, यहाँ पे -1 का स्क्वायर डॉट अयोटा, आगे क्या आएगा, -1 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस अयोटा, इसे इसका स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, आगे इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, देखिए ना, -1 का स्क्वायर जो है 1 के इक्वल होता है, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, अयोटा, प्लस का साइन, आगे -1 की पावर 3 है तो पावर 3 का आंसर क्या आएगा आपके पास। देखो, इवन नंबर होगा तो आंसर क्या आता है, प्लस में, अगर ऑड नंबर हो तो आंसर क्या आता है, माइनस में, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0। ठीक हो गया, तो ये आपका केस 2 था, यानी कि n की वैल्यू 2 पुट करने से आंसर आ रहा है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू को 3 पुट करेंगे, 3 पुट करके आपके पास 3 + 1, 3 + 2, 3 + 3, 3 + 4, ये आ जाएगी वैल्यू। अब प्लस करेंगे तो 4, 5, 6, 7 आ जाएगी अयोटा की वैल्यू। अब यहाँ पे इसी तरह आपने ब्रेक करना है, अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर डॉट अयोटा, अयोटा की पावर 3 आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर की पावर 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अयोटा स्क्वायर की पावर 3 डॉट अयोटा आ जाएगा। देखिए, इसका आंसर 4, इसका आंसर क्या आता है 5, इसका आंसर 6 और इसका आंसर 7। तो ये ब्रेक किया जैसे आप 7 क्लास में ब्रेक करते आ रहे हो। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू अयोटा स्क्वायर की पुट कर दी, यहाँ पे भी सब में अयोटा स्क्वायर की वैल्यू को क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो इसका आंसर आपके पास 1 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 1 डॉट अयोटा, इसका आंसर -1, क्योंकि इसकी पावर ऑड है तो इसलिए इसका आंसर माइनस में आएगा, प्लस का साइन, तो इसकी पावर भी ऑड में, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 डॉट अयोटा। अच्छा, जब इसे सॉल्व करें, देखिए 1 आ गया, आगे 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा, प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा, आगे प्लस माइनस माइनस अयोटा साथ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो ये आपके पास n की वैल्यू 3 पुट करने से आंसर आता है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे क्या हम n की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 4 पुट करेंगे, तो 4 पुट करने से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 4 + 1, 4 + 2, 4 + 3, 4 + 4। अब इसका आंसर 5, 6, 7, 8 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसको भी ब्रेक करना है, तीनों को, चारों को ब्रेक कर लेना है। ब्रेक करके यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, यहाँ पे पुट की, यहाँ पे पुट कर लिए। ठीक है, तो अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गया डॉट अयोटा, फिर अयोटा क्यूब की वैल्यू आपके पास -1 आएगा, फिर अयोटा क्यूब की वैल्यू -1 डॉट अयोटा, आगे अयोटा स्क्वायर जो आपके पास था ना, यहाँ पे माइनस अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, -1 की पावर 4 जो है इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक हो गया, आगे ये 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा प्लस माइनस -1 आ गया, आगे प्लस माइनस माइनस अयोटा साथ आ गया, यहाँ पे आगे प्लस का साइन 1 आ गया। जब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। अब यहाँ पे इसी तरह आप n की वैल्यू जो मर्जी पुट कर लो, उसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, हेंस इन एवरी केस द रिजल्ट इज 0। वो कह रहा है कि n की वैल्यू जो मर्जी पुट कर लो, आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सो आप क्या लिख सकते हो, अयोटा n + 1 प्लस अयोटा n + 2 प्लस अयोटा n + 3 प्लस अयोटा n + 4 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n एलिमेंट ऑफ n। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, यही आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक हो गया, अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ आपके पास ये वैल्यू दी है इज इक्वल टू 1। अब वो कह रहा है कि आप जो है n की पॉजिटिव, वो कम से कम जो है ना n की वैल्यू फाइंड करो जिसको जो है ना सॉल्व करने से आंसर क्या आता हो, 1 आता हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास वैल्यूज लिखी है ना फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको आपने क्या कर लेना है, रैशनलाइज कर लेना है। ठीक है, रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो नीचे साइन दिया हुआ इसको चेंज करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। यहाँ माइनस था, यहाँ पे क्या करोगे, प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर देखो 1 + अयोटा 1 + अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 1 - अयोटा 1 + अयोटा से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज प्लस की हैं, तो अब यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अयोटा स्क्वायर।
अब नीचे देखो आपके पास एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो आप क्या करोगे यहाँ पे जब एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में हो तो आप क्या करते हो, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस क्या आता है, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहली वैल्यू 1 है और दूसरी वैल्यू आपके पास आयोटा है, तो इसी तरह 1 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा आपके पास आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे 1 ऐसे ही आ गया, आयोटा आयोटा दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पे -1, आगे डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस का साइन, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -1 आ जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने +1 और -1 दोनों एक दूसरे से कट हो गए। आगे क्या रह गया यहाँ पे 2 आयोटा रह गया, 1 में 1 प्लस करोगे तो यहाँ पे 2 आ गया। अब ये 2 से कट हो गया तो पीछे क्या रह गया आयोटा। अब यहाँ पे आपने 2 की पावर n लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बताना है कि 2 की पावर n की जगह पे हम क्या लिखें कि जो सॉल्व करें तो आंसर क्या है 1 आए। तो अब यहाँ पे हम देखें जानते हैं कि आयोटा 1 की पावर होती है आयोटा के इक्वल, आयोटा 2 की पावर होती है -1 के इक्वल, आयोटा 3 की पावर होती है आपके पास, तो ये माइनस आयोटा के इक्वल ये सॉल्व किया हुआ है मैंने। ठीक है। तो इसी तरह आयोटा 4 की वैल्यू आपके पास क्या होती है 1 के इक्वल, तो ये सॉल्व करके दिखाया हुआ है। तो लिहाजा हमारे पास पावर आयोटा की पावर 4 होगी तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे आंसर इसका 1 निकाल सकते हैं। 2 तो आपके पास पहले से ही है, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, n की जगह पे हम 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड दिस पैटर्न जो है ना रिपीट्स एवरी 4 पावर। अब ये कह रहा है कि यही पैटर्न जो है ना आपके पास ये आयोटा 1 आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4, पहले आपके पास आयोटा 1 फिर आयोटा की पावर क्या -1 फिर माइनस आयोटा फिर 1, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा ये हर 4 वैल्यूज के बाद बार बार यही है। 5 आयोटा 5 होगा तो उसका आंसर क्या आएगा आयोटा 6 होगा तो उसका आंसर ये आएगा, 7 होगा तो ये, 8 होगा तो ये, इसी तरह 9 होगा तो ये, 10, इसी तरह हर 4 वैल्यूज के बाद ये प्रॉपर्टी क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। सो आपके पास आयोटा आपके पास 4 जो है वो 1 के इक्वल है। अब 2 तो आपके पास पहले से दिया हुआ था, तो n की जगह पे आप क्या लिखोगे 2 लिखोगे, तो ये आपके पास क्या है 1 के इक्वल हो जाएगा। अब ये लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपके पास क्या होगी n, वो आपके पास 2 होगी, तो यही इसका क्या है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा n फॉर n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन 4 इज आयोटा r वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। ये कह रहा है कि आपने शो दैट यानी कि शो करना है आयोटा n की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, आयोटा r के इक्वल है, जबकि n जो है वो नेचुरल नंबर है और वो क्या हो रहा है आपके पास n की हर वैल्यू जो है वो 4 से बड़ी है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो r लिखा हुआ है ये रिमाइंडर है, तो यहाँ पे रिमाइंडर है उस सूरत में जब हम इस पूरी वैल्यू को किसके साथ डिवाइड करते हैं, 4 के साथ डिवाइड करते हैं। देखो हमने एक पिछले क्वेश्चन के अंदर एक साइकिल लिखा था, आयोटा की वैल्यू किसके इक्वल थी, आयोटा 1 की वैल्यू आयोटा के इक्वल, आयोटा 2 की वैल्यू -1, आयोटा 3 की वैल्यू आपके पास माइनस आयोटा 4 की वैल्यू 1 के इक्वल है। अब हर 4 वैल्यूज के बाद यही वैल्यूज रिपीट होंगी। 5 की जगह पे आपके पास आयोटा आएगा, 6 का आंसर है -1, 7 का आपके पास क्या आएगा माइनस आयोटा, 8 का क्या आएगा 1, इसी तरह 9 का फिर ये, 10 का ये, 11 का ये, 12 का ये, हर 4 वैल्यूज के बाद आयोटा की पावर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी। पहली 4 का आंसर तो मैंने लिख दिया, 4 के बाद 5वीं का आंसर ये पहली वाला आएगा, 6ठी का आंसर है ये दूसरी वाला आएगा, 7वें का ये, 8वें का ये, इसी तरह हर 4 वैल्यूज के बाद ये वैल्यूज रिपीट होती जाएंगी। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, n की वैल्यू जब देखो ना, जब हम क्या करते हैं कोई भी जो वैल्यू n से n जो है आपके पास 4 से बड़ा हो तो और उसको 4 पे जब हम तकसीम करें तो उस वक्त हमारे पास आंसर क्या आता है, n इज इक्वल टू क्या बन जाता है 4q प्लस r। ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके पास है आंसर है, यानी कि ये 4 का टेबल है, प्लस ये क्या है r है, तो ये यानी कि जो रिमाइंडर बचा है। अब ये 4 का टेबल ये रिमाइंडर, इन दोनों को मिला के एक वैल्यू बन रही है जो कि किसके इक्वल है, n के इक्वल है। ठीक है, नंबर है यानी कि। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं आयोटा n जो कि आपने प्रूव करना है, आयोटा n इज इक्वल टू, अब यहाँ पे n की जगह पे n की वैल्यू पुट कर देंगे, आयोटा ऐसे रहेगा। अब n किसके इक्वल किया था आपने यहाँ पे 4q प्लस r के, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 4q प्लस r लिख दोगे। अब यहाँ पे आपने 4q को अलग कर लेना, r को क्या कर लेना आपने अलग कर लेना, दोनों को अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पे आयोटा 4 की वैल्यू किसके इक्वल की थी आपने यहाँ पे 1 के इक्वल, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, डॉट इसकी पावर क्या है q है, डॉट आपके पास आयोटा r है। अब यहाँ पे 1 की वैल्यू जो मर्जी लिख लो उसका आंसर क्या आता है 1 आता है, तो ये 1 डॉट आयोटा की पावर r।
अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एयोटा आर। तो यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।